हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 5.2 और इसमें हम लोग अगले लेक्चर तक 7 तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग वहां से आगे के कुछ प्रश्न हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न कल क्लियर हो गया था और 8वां प्रश्न कुछ उसी के जैसा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको समझते जाना है और कॉपी पेन निकाल करके आप लोग साथ साथ बनाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो जरूर है कि आप कुछ क्वेश्चन कर पाइएगा खुद से, क्योंकि आपको उदाहरण भी पहले बताया गया है और एक्सरसाइज में भी अगर एक एक सवाल कराया जाता है तो कुछ ऐसा सवाल जरूर आएगा जिसमें कि आप लोग खुद से सवाल कर पाइएगा, ये पक्का बात है। तो अगर आपसे सवाल बनता है तो आप सवाल पढ़िए और पढ़ करके इसके बाद वीडियो रोकिए, रोक करके बनाइए। और एक काम और, आप जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी पेन निकाल करके और इसके बाद ही आप करना शुरू कीजिए। ठीक है, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रुकिए, पेन है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी है और उसमें कुल कितना पद है? 50 पद। ठीक, 50 से ज्यादा नहीं है। अब क्या बोला, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद 106 है तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। उसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। देखिए, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 29वां पद। ये है आपका 29वां पद। 29वां पद मतलब a प्लस 28d आप आसानी से लिख सकते हैं। a प्लस 28d जो निकालना है, तो a प्लस 29वां पद निकालना है तो हम a प्लस 28d आराम से कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमें 29वां पद निकालने के लिए a का मान और d का मान चाहिए, तो वो कहाँ से निकलेगा? वो यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले हम इस पद पर ध्यान देंगे कि ये बोला है कि तीसरा पद 12 है, मतलब a प्लस 2d हम यहाँ पर लिखेंगे तीनवा पद। तीनवा पद कितना है? 12। तो इसको बोलेंगे a प्लस 2d बराबर 12 और ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें बोला है कि एपी में कुल 50 पद है और उसका अंतिम पद का मतलब है कि 50वां पद। एपी में कुल 50 गो पद ही है और उसका अंतिम पद हमें दे दिया है 106। इसका मतलब 50वां पद हमें कितना दिया है? 106 दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 50वां पद कितना? 106। इसका मतलब a प्लस 49d बराबर 106 और ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को सॉल्व किया जाएगा तो इससे a और d का मान निकलेगा। हम उठा के इसमें रखेंगे a और d का मान, जैसे सॉल्व करेंगे तो 29वां पद निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे होता है तो वीडियो को यहीं रोकिए और खुद से पहले कीजिए। अगर हो जाता है तो फिर आप आगे प्रोसेस मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम मान करके चलते हैं कि आप जरूर किए होंगे। तब तक हम इसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है? हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट और a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण सेकेंड। इसमें हम देखेंगे क्या कोई पद बराबर है a और d का? तो हाँ, a और a बराबर है, लेकिन ये दोनों प्लस में है। तो दोनों प्लस में है तो इसका चिन्ह बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
घटाने पर, अब घटाने पर तो सिर्फ एगो का तो चिन्ह बदलेगा नहीं, सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। नीचे वाला का चिन्ह बदलता है तो ये प्लस में है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये भी प्लस में माइनस, ये भी प्लस में माइनस, ए से ए कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब 49 में से 2 घटेगा तो माइनस का 47 डी बचेगा, और 106 में से 12 घटेगा तो 106 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 94 बचेगा, वो भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर 94 और बटे में 47, तो 20 दूना 40 और 7 दूना 14, मतलब 94 दो बार में आपका कट गया, दो बार में 94 कट गया। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 2। अब हम लोग इधर लिखते हैं, जब इसको करेंगे तो उधर वाला ही सबको मिटा देंगे और उसको करेंगे आराम से, ठीक है। अब हम जरा इसको भी मिटा रहे हैं, यहीं पे करते हैं। हम लोग लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, a प्लस 2d और बराबर में 12, ये है फर्स्ट, तो a प्लस 2 और d का मान हमारे पास आया है 2, तो हम d की जगह पे रख देंगे 2 और ये हो गया 12, तो ये 2 दूना 4 और यहाँ पर 12, तो a 12 ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो ये हो गया 8। अब हमें कौन सा पद चाहिए, 29वां पद, तो a प्लस 28d, a का मान क्या है जी 8 है, और d का मान क्या है जी, d का मान 2 है, तो 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, आप इसमें 4 डालिएगा तो 60 और 4 टोटल 64 आ गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 29वां पद इसका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 2 से रखेंगे तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4 और 1 5, 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो 4, मतलब 64 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 9वां, आप भी किए होंगे, कितना आया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और करते हैं आगे का प्रश्न। तब तक आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन इसका पूरा मिटा देते हैं, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। देखिए पूरा क्लियर। अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए। बोला है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, ठीक है। पहले कौन सा पद दिया है, तीसरा पद, इसके बाद दिया है 9वां पद, तो तीसरा पद पहला वाला हो जाएगा और 9वां पद बाद में दिया है तो बाद वाला आपका 9वां पद हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, यानी कि तीनवा पद आपका 4 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस डी और बराबर में 4, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट लिख दिए। अभी हम क्वेश्चन आधा ही पढ़े हैं। 9वां पद कितना दिया है, 9वां पद आपका -8 दिया है, तो a प्लस 8d और माइनस का 8 बराबर, ये हो गया समीकरण सेकेंड। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। बोला तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब अंतिम में हम लोगों को कौन सा अंतिम पद शून्य दिखाना है। इसका मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 दिया है, ए का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, और एन हमें निकालना है, ठीक है। एन हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए डी निकल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे और एन का मान आराम से निकल जाएगा।
हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो ये है फर्स्ट, a प्लस डी बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये तो फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हम लिखेंगे प्लस प्लस, दोनों प्लस में है तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ का चिन्ह बदलेगा माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस लगेगा, ये प्लस माइनस कट गया। माइनस के 8 में से प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा और 8 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 8 6 मिलके 14 हो गया। ठीक है, 8 6 मिलके 14, यहाँ पर 6। ठीक है, तीनवा पद 4 और इधर का 8 माइनस का 8। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाने दीजिए तो सही है ना। 4 और माइनस का 8 तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इधर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, -8। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 8 4 12, तो यहाँ से डी, ये हो गया 6 कट के, डी का मान -2। सवाल सही था, यहाँ पर गड़बड़ी था, हमसे मिस्टेक हुआ था भाई, माई मिस्टेक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ से d का मान निकल गया तो हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ लिख रहे हैं d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 4। तो a का मान रह जाएगा 2d का मान आपके पास -2 और ये 4 हो गया। तो यहाँ से a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर 4, तो a ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो a का मान आपका आ गया 8। ठीक है, a का मान 8 आ गया। तो देखिए a की जगह पर 8, n हमें निकालना है और d का मान -2। तो देखिए ए एन का मान तो पहले से 0 दिया, यही पूछा है कि ये एन जो निकलेगा वह कौन सा पद होगा कि शून्य होगा। तो हमें एन जब हम यहाँ पर रख करके ए और डी का मान जैसे निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा पद शून्य होगा। तो ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, माइनस का 2n और प्लस का 2, तो 8 ई प्लस में इधर गया माइनस में, माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस से माइनस कट गया 10, यहाँ पर 2n, ये गुना में इधर आएगा भाग में तो 5। मतलब हम लोग लिखेंगे अतः इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। देख लीजिए, पहले ये उतारिएगा फिर ये उतारिएगा और इसके बाद ये उतारिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां 11वां 12वां ऐसे करके। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है ये समझना है। अब बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर क्या होगा। एक एपी है और उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हम लिख रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद बराबर है 10वां पद से 7 अधिक। 17वां पद जो है बराबर में क्या होगा, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो सारवंतर पूछ दिया, e प्लस 16d
और इसको हम लोग कहेंगे a प्लस 9d और प्लस में 7, ठीक है। तो a प्लस 16d, ये प्लस में इधर गया माइनस में, ये भी 9 और ये 7, a से a तो कट गया। अब देखिए 16 में से 9 घटेगा तो 9 7 16, 7d बचेगा यहाँ पर 7, तो यहाँ से d बराबर 7/7 कट के d का मान 1 आ गया। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक। आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर हाँ लिखिएगा, ठीक है, कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं ये वाला प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, तब ये और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से निकल जाएगा अगर इधर उधर कीजिएगा तो। ध्यान से समझिए इसको। ये कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब क्या बोला, एक उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले तो आप ए और डी निकालिए। एपी का पहला पद ही ए होता है तो ए का मान हो गया 3। अगर हम डी निकालेंगे तो बोलेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 15 है और A1 का मान 3 है, मतलब घट के कितना आ गया 12। तो हमारे पास ए और डी का मान निकल के आ गया। ये वास्तव में पता है क्या कह रहा है, 54वें पद से 132 अधिक है। कौन, जो ए एन है वो 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब समझिए, अंतिम पद का ये बात कर रहा है। अंतिम पद मतलब ए एन जो है वो 54वें पद अब प्लस इससे कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। तो 54वां पद का मतलब है ए प्लस 53d, ए प्लस 53d अब प्लस में 132। तो ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 3 और 53d का मान है 12 और ये हो गया 132। जरा साइड में गुना कीजिए इसको, 53 गुना 12, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 और 5, तो 6 3 6, 3 प्लस 636 और ये हो गया 132। अब सबको जोड़ेंगे, इसमें 32 और 3 35, 135 जोड़िए तो 7 4 11 के, एक हासिल 1, 6 1 7 और ये 7, तो 771 आ गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसको फिर से पढ़िए। एपी 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये तो मेरा ए एन का मान निकल गया, लेकिन इसमें पदों की संख्या बताना है कि वह कौन सा पद है, इस एपी का वह कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। इसके 94वें पद से 132 अधिक है, वह कौन सा पद है, हम लोग को वो पद बताना है, पदों की संख्या। तो देखिए हम इधर वाला मिटा रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मिटाने दीजिए इसको। क्वेश्चन भी मिटा देते हैं इसका। हाँ चलिए हो गया। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर ए एन, ठीक है। लगाइए तो ए एन का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान है हमारे पास 771। इसके बाद ए का मान है 3, हमें एन निकालना है, और डी का मान है हमारे पास 12, ठीक है। 771 ही प्लस में इधर आया माइनस में, ये हो जाएगा आपका 12n प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 12। तो इसमें से 771 में से अगर आप 3 को घटा देते हैं तो ये बच जाएगा 768। 3 घटेगा तो 68 बचेगा, ये प्लस में इधर आया, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 12n अपनी जगह पर रहेगा।
अब इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 780, यहाँ पर 12, 780। n के साथ ये गुना में इधर आया, भाग में सिर्फ n बच गया। अब इसको कटा दीजिए, 12 से तो डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, ठीक है, तो दो दो करके आप कटा सकते हैं। 2 से कटाइए, तो अगर 2 से कटाते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और इधर 9 दूना 18 और ये 0 और यहाँ पर 6। फिर आप 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 3 और ये 0, मतलब यहाँ पर 130 बटे में 2, तो यहाँ से n का मान, फिर 6 दूना 12 और 1 बचा तो 10 5, मतलब ये आपका 65वां पद है। इस एपी का 65वां पद जो है वो 194वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। इस एपी का 65वां पद, जब आप ऐसे लिखते जाइएगा 3 15, फिर आपका कितना 27 39, ऐसे डॉट डॉट करके जब आप 65वां पद लिखिएगा तो इस एपी के 54वें पद से वो कितना होगा, 132 अधिक होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग करेंगे 12 नंबर यानी आगे का प्रश्न। चलिए बच्चों, ये है आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। अभी तक एक्सरसाइज में भी आप लोग पूरे एक्सरसाइज में या पूरे एपी में इस टाइप के सवाल आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप देखिएगा और अच्छे से समझिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ठीक है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि उसके 100वें पद का अंतर 100, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? अगर 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? अब आप लोगों को ये बात बताना है, ठीक है। दिमाग में कुछ बैठ रहा है? कह क्या रहा है? क्योंकि आपके पास एपी नहीं है, अगर एपी नहीं है तो हम लोग मानेंगे, ठीक। समझिए यहाँ पर माना, माना हम इसको मान लेंगे इधर फर्स्ट एपी और इधर हम लोग मानते हैं सेकेंड एपी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि ए का मान, हम इसका ए का मान फर्स्ट पद ए का मान ए मान लेते हैं और इसका ए का मान हम लोग बड़ी का ए मान लेते हैं कि इस एपी का फर्स्ट पद ए जो है वो ए ही है और इस एपी का जो फर्स्ट पद है वो बड़ी का ए है। अब बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। सार्वंतर मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम पद, इसको भी लिख दीजिए प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब इसमें छोटी ए माने हैं और इसमें बड़ी ए माने हैं। अब हमसे बोला है सार्व अंतर, सार्वंतर माने डी और यहाँ भी सार्व अंतर, सार्वंतर मतलब छोटी के डी, तो इसमें समान है तो यहाँ भी डी यहाँ भी डी हम लोग मान लिए, कोई दिक्कत? एपी में ए का मान हमें नहीं पता है तो ए का मान हम फर्स्ट एपी में छोटी का ए और इसमें सेकेंड एपी में बड़ी है, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का हम लोग इस्तेमाल किए हैं बस समझने के लिए, और कोई बात नहीं है। इस एपी में ए का मान कुछ और हो सकता है, इस एपी में ए का मान कुछ और हो सकता है, इसलिए हम स्मॉल और कैपिटल दोनों का इस्तेमाल किए हैं और कोई बात नहीं है। इसके बाद बोला कि इस श्रेणी में जो सार्वंतर है मतलब डी का मान है वो एकदम समान है, डी डी तो हम लोग एकदम समान माने। अब क्या बोला? यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का मतलब क्या है? अब हम लोग बोलेंगे यहाँ प्रश्न से 100वें पद मतलब
पहला 100 पद, फर्स्ट एपी का 100 पद और ये सेकेंड एपी का भी 100 पद और इसका अंतर पूरा कितना है 100। आगे बात समझ में? इस एपी का 100, इस एपी का 100, फर्स्ट एपी का 100वां पद, सेकेंड एपी का 100वां पद, दोनों का अंतर, अंतर माने घटाव, अंतर मतलब घटाव कितना दिया है 100। अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। क्या बोलेगा, क्या बोला जाएगा कि a प्लस 99d माइनस का a प्लस बड़ी का ये दीजिए, इसमें बड़ी ये चलता है, तो a प्लस 99d और यहाँ पर 100, ठीक है। a प्लस 99d और ये माइनस से अंदर गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस a प्लस माइनस माइनस 99d और यहाँ पर 100, तो इससे ये कट गया। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये वाला पार्ट एकदम नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए ये कटेगा 99d, तो यहाँ a माइनस a बराबर 100, ठीक है। अब इसका मान कुछ और हो सकता है, इसका मान कुछ और हो सकता है, इसकी वजह से ये नहीं कटेगा और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 1000वें पद का अंतर हमें चाहिए कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है। हम कहेंगे a प्लस 1000 और बड़ी का a माइनस 1000 और बराबर में हमें नहीं दिया है कि क्या होगा, तो इसको हम बराबर में चलने देंगे, अपने आप हमें कुछ निकल के पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। देखते हैं, तो बराबर में ही निकलेगा, देखते हैं। a प्लस 999d और माइनस a प्लस ब्रैकेट में 999d और बराबर में हमें कुछ नहीं पता, a प्लस 999d प्लस में अंदर गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस a, सॉरी यहाँ पर बड़ी का a लगाइए, बड़ी एपी है, तो प्लस माइनस माइनस 999d, ये देखिए 999d से 999d कटेगा, a माइनस बड़ी है। अब ऐसा ऐसा चीज हम कहीं देखे हैं, a माइनस बड़ी a बराबर 100 और a माइनस बड़ी a, तो हम बोल देंगे बराबर में क्या होगा 100, और ये 100 हम कहाँ से लिखे हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से हम लोग 100 लिखे हैं। अतः हम लोग बोलेंगे अतः 1000वें पद का अंतर भी 100 है, काम खत्म। लीजिए, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग था ना, मजेदार, हाँ मजेदार पानी पूरी जैसा, खाइए और खा के सिसक जाइए। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, समझने लायक, ठीक है, चटकदार ना जी, चटकदार पानी पूरी जैसा। देख लीजिए, फिर से हम आप लोगों को एक बार समझा देते हैं। हम लोगों के पास दो गो समांतर श्रेणी दिया है, उसमें d का मान समान दिया है, तो a का मान हमें नहीं पता था, तो हम मान लिए फर्स्ट एपी सेकेंड एपी, फर्स्ट एपी में छोटी का है और सेकेंड एपी में प्रथम पद, इसमें प्रथम पद a छोटी का, इसमें प्रथम पद a बड़ी का, इसमें सार बनतर d, यहाँ भी सार बनतर d। प्रश्न से हम लोग को बोला गया कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100a 100a 100, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 100, तो a प्लस 999d और यहाँ भी a प्लस 999d 100, यहाँ लिख दीजिए, ये माइनस में है, गुना कर दीजिए तो दोनों माइनस में हो गया, 99d से 99d कटेगा, a और माइनस का बड़ी a बराबर 100, इसको यहीं छोड़ दिए। 1000वें पद का अंतर, तो 1000वें पद का जब हम अंतर सोल्व किए तो हमें a माइनस बड़ी a मिल गया, और a माइनस बड़ी a का अंतर कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 बराबर में लिख दिया, और ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं, ये हम लोग लिखे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट से। अतः 100 पदों का अंतर भी हमारे पास कितना है, 1000 पदों का अंतर भी 100 ही है, और 100 पदों का अंतर भी कितना है 100 ही है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए कि हाँ बहुत अच्छा है,
और आपको फिर आगे का प्रश्न आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो। और इसके बाद चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।